एप्पल नाम तो सुना ही होगा, मगर ये वो नहीं जो आपके दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि ना ही ये खाने वाला एप्पल है और ना ही ये चलाने बजाने या बात करने वाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान वाला एप्पल है। तो आखिर ये एप्पल चीज़ क्या है? दरअसल ये एक सिद्धांत है, ये एक सोच थी, ये एक विचारधारा थी और ये आवाज़ थी देश में सरकार के खिलाफ उन लोगों की जिनकी पुकार में उतनी ताकत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एप्पल डेली अखबार की। ये एक ऐसा अखबार जिसकी एक कॉपी लेने के लिए लाखों लोग दिन भर लाइन में खड़े रहे। ऐसा क्या है इस अखबार में जिसका नाम है एप्पल डेली? आइए जानते हैं। दरअसल ये अखबार हांगकांग में छापा जाता था और यहीं का अखबार था। एप्पल डेली को लोकतंत्र समर्थक रुख के लिए जाना जाता है। वह शहर पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए चीन और हांगकांग की सरकारों की अक्सर आलोचना किया करता था। साल 2019 में चीन के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अर्ध स्वायत्त हांगकांग में असंतुष्टों पर कार्रवाई के सिलसिले में यह ताज़ा कदम है। चीन ने जुलाई 2020 में हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर लोकतंत्र समर्थक सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। एप्पल डेली पर चीनी सत्ता ने राजद्रोह का आरोप लगाया था और 2 दिन पहले ही उसके प्रधान संपादक रॉयल लॉ को 2 अन्य संपादक और 2 अन्य आला अफसरों के साथ गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अखबार की 17 करोड़ की संपत्ति भी चीन की सरकार ने जब्त कर ली थी। पिछले 2 साल में हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में जो आंदोलन हुए उसके बाद से ये पहली बड़ी कार्रवाई है। इन आंदोलनों की खबरें इस अखबार में लगातार प्रकाशित होती रही हैं। जब दरवाजे पर अखबार के टकराने की दस्तक हुई, जिसे हॉकर ने फेंक कर दिया था, तो वही हुआ जिसका डर था। हांगकांग के लोगों की जब सुबह आंख खुली तो पता चला कि उनके दरवाजे पर भले ही सूर्योदय की किरण पड़ रही थी, मगर उनके लिए हक की आवाज़ उठाने वाली उस किरण का सूर्यास्त हो रहा था। वहाँ का इकलौता लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली दम तोड़ गया था और आखिरी बार छपकर उनके दरवाजे को आखिरी सलाम करने आया था। आखिरी सुबह उन्होंने घर घर अखबार बेचने के अलावा 10 लाख प्रतियां अतिरिक्त प्रकाशित की। सारे दिन इनको पढ़ने वाले कतारों में लगकर प्रतियां खरीदते रहे। समाचार पत्र का संदेश यह था कि आज हमारा अंतिम दिन है। हांगकांग से प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और यही फ्रंट पेज पर भी छापा गया। अखबार की 17 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। पिछले 2 साल में हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में जो आंदोलन हुए उसके बाद से ये कार्रवाई की गई। अब सरकारी चेतावनी है कि जो पत्रकार लोकतंत्र के समर्थन में लिखेगा उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन एप्पल डेली इसके आगे नहीं झुका। आमतौर पर यह समाचार पत्र 80,000 प्रतियां प्रकाशित करता था। एप्पल डेली ने अंतिम और आखिरी संस्करण के लिए 10 लाख प्रतियां अतिरिक्त प्रकाशित की थी और एक संस्करण लेने के लिए लोग दिन भर लाइन में खड़े रहे और कतारों में एक के बाद एक अखबार उठाते और खरीदते गए। आपको बता दें कि हांगकांग 1997 तक ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन 23 साल पहले ब्रिटेन ने उसे चीन को सौंप दिया था। उसके बाद से ही चीन वहां उदारवादी बयार के विरोध में है। चीन चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की शासन प्रणाली वहां भी लागू हो जाए। आवाम इसके खिलाफ है। चीनी पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चला रहे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रखा है और ऐसे अखबार बंद कर दिए गए। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना।